Hello and welcome everybody. And today I'm going to deliver a lecture in the geography subject of class 8. The lesson number 2, land, soil, water, natural vegetation and water resources. Today the first topic we are going to discuss here is land. Land मतलब जमीन. जमीन जो है रिसोर्स कैसे है. तो सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि रिसोर्स होता क्या है. व्हाट इज द रिसोर्स. कोई भी चीज दुनिया में कुछ भी हो जिससे मानव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती हो, संतुष्टि होती हो, रिसोर्स है. पानी है, लैंड है, एनिमल्स है, चाहे कुछ भी हो जिससे मानव का जीवन अच्छा होता हो, बेहतर होता हो, या उसके जीवन में उससे बदलाव आता हो, चेंज होता हो, रिसोर्स है. देन व्हाई लैंड इज कॉल्ड रिसोर्स. लैंड रिसोर्स क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाई लैंड इज रिसोर्स. फॉर ह्यूमंस लैंड इज रिसोर्स बिकॉज ह्यूमंस लिव ऑन लैंड. ह्यूमन जो है लैंड पे रहते हैं. तो फर्स्ट प्रायोरिटी है दे आर द इट इज द हैबिटेट ऑफ ह्यूमंस. ये ह्यूमंस का हैबिटेट है, निवास स्थान है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए रिसोर्स है. दूसरा बात यह है कि एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर ऑल डन ऑन लैंड. तो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे डैम बिल्ड कर दिए, रोड बिल्ड किए, रेलवे बिल्ड किए, एयरपोर्ट्स बिल्ड किए, अपनी ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को विकसित किए, डैम्स बना दिए पावर जनरेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इरिगेशन के तहत. तो ये जितने भी वर्क है सब लैंड पे होते हैं और इसलिए लैंड एक रिसोर्स है. Then land is the habitat of many living things. Many living things live inside the earth also, making holes or burrows like rats, snakes and others, insects and microorganisms. Therefore, land is a resource for them also. Now we are going to the next topic, land use. तो लैंड यूज मतलब क्या, जो जमीन है उसका इस्तेमाल किस काम में के लिए हो रहा है उसको लैंड यूज कहते हैं. लैंड यूज कैन बी फॉर एग्रीकल्चर, कैन बी फॉर माइनिंग, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड विलेजेस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एनी पर्पस. इट इज द लैंड यूज. और इट मे बी अंडर फॉरेस्ट, जंगलों के अंतर्गत आता हो लैंड, या फिर लैंड पे और कोई साइट उसको डेवलप कर रहे हैं, जैसे हेरिटेज साइट्स हुए या और कोई. तो ये लैंड का यूज हो गया. अच्छा, लैंड यूज के बाद हम लोग देखते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स? तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स वो रिसोर्स है जो किसी एक व्यक्ति को ना बिलोंग करते हैं, पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है. जैसे द विलेज पॉन्ड, द विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैटल, द विलेज टेम्पल. सो ऑल दीस आर कम्युनिटी रिसोर्सेज. जो रिसोर्स किसी खास कम्युनिटी को बिलोंग करती हो, जैसे किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर, या किसी देश के या किसी स्थान के अंदर, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हैं जो किसी खास कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं. एग्जाम्पल इज और विलेज पॉन्ड, और विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैटल, और village wells, tanks and others. These are all common property resource. Next, the problems due to land degradation.
ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम्स ऑकर। एंड व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? व्हेन द क्वालिटी ऑफ लैंड रिड्यूसेस, इट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। जब हम भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है या उससे प्रोडक्शन ना मिल पाता हो, उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। और जमीन इसमें बंजर भी हो सकती है, इट विल बी डिग्रेडेड और द क्वालिटी रिड्यूसेस, इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। एंड द मेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन is use of too much chemical fertilizers, destruction of the topsoil, less amount of humus content in the soil, then the soil may become acidic or alkaline due to water logging. So these are some common reasons for land degradation. And how can land degradation be tackled? तो लैंड डिग्रेडेशन जो है उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं या कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्योर्स का यूज करके, जो जैविक खाद है उसको यूज करके, और फर्टिलाइजर का यूज जो है उसको सीमित करके हम लोग कर सकते हैं। देन improving the humus content of soil. If the bacteria and microorganisms are there that convert the decaying matter into humus, then the soil quality will be good. Then we can encourage the formation of humus to ensure the quality of land and stop land degradation. Then irrigation, इरिगेशन बाय ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर मशीन, ये आधुनिक तकनीक है। इसमें इतनी आवश्यकता है उतनी ही पानी पौधों को देते हैं ड्रिप सिस्टम से, और स्प्रिंकलर सिस्टम से भी उतना ही पानी दिया जाता है। तो इससे पौधों को पानी मिल जाता है, वाटर कंजर्व होता है, और लैंड जो है उसकी सैलिनिटी बढ़ती नहीं है टू मच वाटर लॉगिंग से। देन दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व बाय अडॉप्टिंग दिस मेजर्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए वेरी गुड डे।